जोहार। झारखंड के आदिवासी समाज के लोग किसी भी फॉर्म को भरते समय अन्य का ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि सरना धर्म का अभी तक कोई ऑप्शन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में आदिवासियों के लिए एकमात्र ऑप्शन अन्य ही बचता है। सरकारी फॉर्म से धर्म के कॉलम में अन्य का ऑप्शन हटाए जाने को लेकर आदिवासी संगठन के लोगों ने गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मेन गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप फॉर्म में धर्म के कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य और जैन का ऑप्शन दिया गया, लेकिन अन्य का ऑप्शन हटा दिया गया है। बताते चले कि झारखंड के आदिवासी समाज के लोग किसी भी फॉर्म को भरते समय अन्य का ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि सरना धर्म का अभी तक कोई ऑप्शन जारी नहीं किया गया है, जबकि सरना धर्म की मांग उठ रही है। ऐसे में आदिवासियों के लिए एकमात्र ऑप्शन अन्य ही बचता है। जैक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे लोगों का समर्थन कर रही राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा कि भारत सरकार जिस तरह से देश से आदिवासियों को मिटाने का प्रयास, इसी का मिसाल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की हरकत से देखने को मिल रहा है। उन्होंने झारखंड अकादमिक बोर्ड के द्वारा स्कॉलरशिप फॉर्म से अन्य का ऑप्शन हटाए जाने का विरोध किया है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि आदिवासी समाज सरना धर्म को मानते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी फॉर्म में सरना धर्म कहकर कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आदिवासी छात्र अन्य ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। हटा दिया जाएगा तो आदिवासियों को मजबूरी में हिंदू या मुस्लिम धर्म को अपनाना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर इस तरह से सरकारी फॉर्मों में अन्य का ऑप्शन हटा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगा। एक तरफ आदिवासी संगठन सरना धर्म कोड को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार गलत तरीके से देश से सरना धर्म को हटा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि झारखंड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहां पर आदिवासियों की बहुतायत संख्या को देखते हुए कई योजनाएं लागू किए जाते हैं। ऐसे में झारखंड जैसे प्रदेश से अगर अन्य का ऑप्शन हटा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आदिवासियों को मिटाने की बहुत बड़ी साजिश कही जा सकती है। विरोध को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव सच्चिदानंद तिग्गा ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के बाद जैक के अध्यक्ष के द्वारा चिट्ठी मांगी गई है। उन्होंने प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि चिट्ठी मिलने के तुरंत बाद से आदिवासियों के अन्य का कॉलम शुरू कर दिया जाएगा। भले ही जैक काउंसिल के सचिव सच्चिदानंद तिग्गा ने यह कह दिया हो कि अन्य का कॉलम जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि आखिर में जैक के कॉलम से अन्य का कॉलम हटाया क्यों गया। दूसरी ओर की बराबर मांग उठ रही है सरना धर्म कोड की, जबकि सरकार आती है और कहती है कि हम सरना धर्म कोड लागू करवाएंगे, लेकिन वो सिर्फ सियासी बातें ही बन के रह जाती है और कोड लागू होता नहीं है, यानी कि उनके हक अधिकार की बात होती नहीं है। लेकिन आदिवासी को आदिवासियत से हटाने के जो कॉलम है, जो बातें हैं, वह बखूबी धीरे धीरे सरकार अपने हैंड से करते जा रही है। अपने हैंड से, जैसा कि अभी जो डिलिस्टिंग का मामला हुआ कि डिलिस्टिंग को लेके जो पहली बार रैली हुई थी आपका मोहराबादी के ऐतिहासिक मैदान में, तो वो रैली में डिलिस्टिंग किससे? ईसाइयों से, और डिलिस्टिंग आदिवासी हिंदू है। तो आने की आदिवासी हिंदू है तो ये साफ जाहिर है कि आप हिंदू कॉलम भरिए, जबकि आदिवासी समाज जो है सरना की मांग कर रहे हैं, कंटिन्यू मांग कर रहे हैं कि हम लोग आदि हैं, आदिवासी हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग का धर्म प्राकृतिक है, यानी कि सरना है। हम लोग अलग हैं, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है,
हम लोग की अलग धर्म है, तो आप फिर डिलिस्टिंग का मामला कहाँ उठता है? किससे डिलिस्टिंग करना चाहेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए पंकज को इजाजत। जय हिंद, जोहार।